अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बड़े एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। अब देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग, पहले तो मैं इसके आपको नाम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत से लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद इसके अंदर हमने अपनी कैलोरीज़ को कम करना है या हमने अपने खाने को कम करना होता है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली क्या है कि आपने कब खाना है और कब आपने खाने को स्टॉप करना है। इसके अंदर आपने इनिशियली अपनी कैलोरीज़ को कम करना नहीं होता, आपने अपनी डाइट को कम नहीं करना होता, बल्कि आपने अपने खाने की पैटर्न को मॉडिफाई करना होता है कि हमने किस टाइम खाना है और हमने कितने घंटे विदाउट ईटिंग एनीथिंग हम लोगों ने गुजारा करना है। तो ये एक बड़ा पावरफुल टूल है। अगर मैं यूं कहूं कि ये आपके बॉडी वेट को कम करने या बॉडी फैट को कम बर्न करने के अंदर एक अहम और टॉप ऑफ द लिस्ट टेक्निक है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्यों, ये हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिकमेंड कि आप सब्सक्राइब भी करें और आप बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। इट विल रियली हेल्प यू, ताकि आपको मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। अब देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं डेली बेसिस पे। कुछ लोग तकरीबन 4 से 5 मील और इवन 6 मील्स तक ले रहे होते हैं। यानी जैसे कि वो सबसे पहले ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर तकरीबन 11-12 बजे कोई ना कोई स्नैक ले रहे होते हैं, या उसके अंदर आप कह लें कि कोई उसके अंदर हो सकता है सैंडविच हो सकता है या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। फिर हम लोग लंच ले रहे होते हैं, लंच के बाद फिर से हम लोग कुछ ना कुछ स्नैक लेते हैं, फिर हम डिनर लेते हैं और डिनर के बाद भी कुछ लोग जो है वो स्नैक्स वगैरह ले रहे होते हैं। सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी के अंदर असल में क्या फिनोमिना या क्या ऐसा मैकेनिज़्म चल रहा होता है जिसकी वजह से हमारी फ़ैट जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है या हम लोग ओवरवेट हो रहे होते हैं। देखें, हमारी बॉडी के अंदर 2 हार्मोन्स जो है ना वो बहुत अहम है और दोनों हार्मोन एक दूसरे का उल्ट काम कर रहे होते हैं। एक तो इसके अंदर होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे एक तो हाइट को बढ़ा रहा होता है, दूसरा हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, जितने भी पट्टे हैं, इनका वेट इंक्रीज कर रहा होता है और फैट को कम से कम स्टोर करवा रहा होता है। ये ग्रोथ हार्मोन है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट हार्मोन एक एक्ट करता है और उसके नाम से हम बड़े अच्छे तरह वाकिफ़ हैं, वो है इंसुलिन। अब देखिए, इंसुलिन क्या करता है बेसिकली कि इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर हमारे फैट को जमा करवाना शुरू कर देता है। हमारे सेल्स के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा फैट होती है उन सबको जमा करवाना शुरू कर देता है कि आप लोग यहाँ पे स्टोर हो जाओ, और बॉडी को जब भी ज़रूरत होगी तो वो इन फैट को पिघलाएगी। अब होता क्या है कि जब कोई भी बंदा एक ज़रा सी भी चीज़ खाता है, वो चाहे एक मेन मील ले या वो बीच में स्नैक ले रहा होता है, जो कि हम अपने मील्स के दरमियान में स्नैक ले रहे होते हैं, हम कुछ भी खाएं तो हमारी बॉडी के अंदर से जो है वो इंसुलिन नेचुरली रिलीज़ होती है। अब एक ऐसा वक्त आता है कि जब हम लोग डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और हमारी इंसुलिन बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, तो हमारा बॉडी का जो इंसुलिन की प्रोडक्शन के साथ कनेक्शन है ना, और जो उसकी सेल्स के ऊपर एक्ट करने का है, ये कनेक्शन आपस में डिस्टर्ब हो जाता है। वो इस तरह होता है कि हमारी बॉडी सेंस करती है कि शायद जो है अब इंसुलिन की ज़रूरत है, लेकिन इंसुलिन पहले से ही हमारी खून के अंदर इस ज़्यादा हद तक मौजूद होती है कि वो अब सेल्स उससे वो रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं, या इंसुलिन ने जिन खुलियों के ऊपर जाके असरअंदाज होना था अब वो खुलिये उसको समझ नहीं पाते या वो उसको प्रॉपर तरीके से जो है ना उसका काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो इस तरह हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन की ज़्यादती हो जाती है। इसे हम इंसुलिन रेसिस्टेंट कहते हैं। और इंसुलिन रेसिस्टेंस जब भी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फैट का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो पहला स्टेप है, अगर हम उस पर गौर करें तो हमने ये करना होता है कि हम अपने मील्स को कम करते हैं। यानी अगर कोई शख्स दिन के अंदर 5 या 6 दफ़ा वो कुछ ना कुछ चीज़ें खा रहा था तो उसे 3 टाइम्स पे लेके आएगा। यानी वो जितने भी स्नैक्स हैं वो पहले तो स्नैक्स को कम करें, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। यानी आप सिर्फ दिन में आप ब्रेकफास्ट लें, फिर आप लंच लें और फिर आप डिनर लें। ये तो है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का पहला स्टेप, जिसके अंदर आपने अपने स्नैक्स को कम कर देना है या बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, और अपने जो 3 मेन मील्स हैं वो तीनों मेन मील्स आपने जो है ना ऑन टाइम लेने होते हैं। इसके बाद अगर तो हमारी बॉडी इससे रिस्पॉन्स करे और हमारी फ़ैट कम होना शुरू हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो इससे आगे हम चल के क्या कर रहे होते हैं कि हम कुछ घंटे जो है वो खाने के लिए अपने मुख्तस कर देते हैं कि इन आवर्स के अंदर हम खाएंगे, और कुछ घंटे हम लोग जो है वो नहीं खा रहे होते हैं। तो इस रेशो को हम लोग कह रहे होते हैं 16:8।
यानी कि 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे खाने के लिए, और ये टोटल मिलके 24 घंटे बनते हैं। अब देखें इसकी बेहतरीन जो एक रूटीन हो सकती है वो ये है कि अगर कोई शख्स सुबह 6 बजे उठता है तो वो अपने आप को 4 घंटे के लिए भूखा रखे, तो यानी कि 10 बजे तक। अब अगर वो इंसान 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट लेता है और फिर वो नेक्स्ट मील लेगा शाम को 6 बजे, तो इस तरह ये पहले तो हो गए 4 घंटे, और फिर हमने फास्टिंग की 10 से 6 बजे तक, जो कि बनते हैं तकरीबन 8 घंटे, तो ये टोटल बन जाती हैं 12 आवर्स टोटल। अब 12 घंटे ये हो गए, और फिर हमने जो है जब हम लोग सो रहे हैं तो वो भी सारे बीच में हम लोग इसके घंटे मिला रहे होते हैं, इस तरह टोटल ये 16 आवर्स बन जाते हैं। अभी जब हम 16 आवर्स की फास्टिंग करते हैं तो हमने एकदम से अपना सारा स्केड्यूल को हमने सेट नहीं करना, हमने बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होना है आगे की तरफ। अब कुछ लोग जो कि इतनी फास्टिंग के ऊपर भी अपने आप को महसूस नहीं कर रहे होते कि उनकी फ़ैट कम हो रही है या उनका वेट कम नहीं हो पा रहा है, तो क्या करते हैं कि वो 20 आवर्स की फास्टिंग पे चल जाते हैं, या 20 घंटे हमें जो है वो फास्टिंग करना पड़ती है। अब 20 घंटे फास्टिंग करना पड़ती है, तो बाकी रह गए 4 घंटे जो कि हमने अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करने हैं कि जिन आवर्स के अंदर हम खाना खा रहे हैं। अब इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि हम अगर मॉर्निंग में उठते हैं तो हमने तकरीबन 12 या 1 बजे अपना जो है ब्रेकफास्ट करना होता है। 1 बजे अगर कोई शख्स ब्रेकफास्ट करे तो उसने फिर आगे नेक्स्ट 4 आवर्स के बाद अपना जो है लंच करना है, यानी कि 1 बजे अगर उसने ब्रेकफास्ट किया तो वो लंच करेगा 5 बजे। अब ये 1 से 5 4 घंटे ये हो गए, और बाकी जितने भी वो 20 आवर्स थे वो सारी फास्टिंग करेगा। अब ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है, और ये बड़ी उन लोगों के लिए है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अडेप्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस की तरफ जा रहे होते हैं। इस तरह हम इसे कहते हैं कि 20 आवर्स की फास्टिंग और 4 आवर्स की जो है वो डाइट के विद इन डाइट हम लोग जो आवर्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग है। हमारे जो है हम लोग बीइंग अ मुस्लिम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास रमज़ान का महीना है, और रमज़ान के महीने के अंदर हमारी पूरे माह ये रूटीन बन जाती है कि हम लोग एक इंटरमीडिएट फास्टिंग की सिचुएशन के अंदर होते हैं। अब हम नेक्स्ट ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम जैसे ही फास्टिंग से बाहर आते हैं तो हमने ये नहीं करना कि इवेंचुअली हम लोग बहुत ज़्यादा डाइट लेने शुरू कर दें जिसके अंदर फ़ैट हो, ये जो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई कैलोरीज वाली डाइट है। हमने ये भी इस चीज़ को आगे चल के हमें गौर करना होगा कि अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमने अपनी डाइट भी ऐसी लेनी है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थी है, जिस